इमरान खान हुकूमत के कमालात का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले का जो ताज़ा कमाल है वो ये है कि कैबिनेट ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के उस डिसीशन को अप्रूव नहीं किया, मंजूर नहीं किया, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान कॉटन जान और शुगर ये तीनों जो अजनास है वो भारत से इंपोर्ट करेगा। और मज़ेदार बात यह है कि एक दिन पहले मुल्क की सारी अखबारों में ये ख़बरें छपती हैं कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो भारत के साथ जो अपना ट्रेड है वो ओपन करेगा, और दूसरे दिन पाकिस्तान की कैबिनेट ये डिसाइड करती है कि भारत के साथ तब तक ट्रेड ओपन नहीं किया जा सकता जब तक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो स्टेटस जो इंडिया ने ख़त्म कर दिया है जब तक वो बहाल नहीं होता। काफ़ी मज़ेदार किस्म की बात है। इन दिनों हमें नज़र ये आया, इम्प्रेशन ये दिया गया, बल्कि इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अचानक कल ये नज़र आया कि जी कैबिनेट कहती है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड तब तक रिज्यूम नहीं करेंगे जब तक इंडिया जो है वो जो कश्मीर है उसका जो स्टेटस है, ख़ास स्टेटस जो है जो अगस्त के महीने में ख़त्म कर दिया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके उसको बहाल किया जाए। मज़ेदार किस्म की बात है, लेकिन इसमें दो चार सवालात बड़े इम्पोर्टेंट हैं जिनको रेज़ करने की ज़रूरत है, जिनका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे सवाल ये है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो है वो इतना पावरफुल फोरम है और उसको लीड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अज़हर लीड कर रहे हैं, और एक दिन पहले ये खबर छपती है बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी प्रेस रिलीज़ के थ्रू कि जी ये तीनों कमोडिटीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉटन जान और शुगर जो है, ये तीनों जो है वो इंपोर्ट होंगी इंडिया से। और शुगर के हवाले से या चीनी के हवाले से ये कहा गया कि इंडिया के अंदर जो चीनी की कीमत है वो पाकिस्तान के निस्बत में 15 से 20 रुपए कम है। तो अब जो है वो 5 लाख टन जो है वो चीनी मंगवाई जाएगी इंडिया से पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर चीनी का बहरान बड़े अरसे से जारी है, और वो बहरान बहुत सारे लोग कहते हैं, हम सब जानते हैं कि उसकी वजह जो है सिर्फ स्टॉक्स का होना नहीं है, लेकिन ये जो पूरा स्पेकुलेटिव किस्म का एक प्रोसेस है, एक पूरा रैकेट चलाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिस पे अभी कार्रवाई भी नज़र आ रही है। उसकी वजह से चीनी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती है और उसके बाद जब नज़र आती है तो उनके रेट्स में बड़े पैमाने पे इजाफा होता है। तो हमाद अज़हर जो है वो कैबिनेट के मेंबर हैं और उनके पास जो मिनिस्ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक इजलास को लीड कर रहे हैं, वजारत है उनके पास, और वो चेयर कर रहे हैं एक इजलास की, और उसके बाद प्रेस रिलीज़ जारी होता है और उसमें सारा सब कुछ बताया जाता है कि जी इंडिया के साथ इस तरह करना है और ये चीज़ें इंडिया से जो है हम इंपोर्ट करेंगे। अब मज़ेदार बात इसमें एक और भी है, वो ये कि क्या हमाद अज़हर जिस इदारे को लीड कर रहे हैं यानी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, वो कोई और फोरम है और उसका कोई हुकूमत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अगर ऐसा डिसीशन लिया जाता है तो वो कौन सी लेवल थी जहाँ पे ये डिसीशन लिया गया, क्योंकि अगर हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ़ मामलात पे कंसेंसस होता तो जाहिर है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का ये फ़ैसला कैबिनेट में आके डिसअप्रूव नहीं होता, उसके सिलसिले में ये डिसीशन नहीं होता जो हमारे सामने आया कि जब तक कश्मीर का जो स्टेटस है वो वापस बहाल नहीं होगा तब तक इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मलाइज नहीं होंगे। मज़ेदार किस्म की बात यह है कि मोदी इमरान खान को ख़त लिखते हैं और उसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मोदी को ख़त लिखते हैं वो भी अब ढकी छुपी बात नहीं है, जिसके सारे कॉन्टेक्ट्स हमारे पास छपे और उस पर बात भी हुई।
और उससे पहले इस्लामाबाद डायलॉग में न सिर्फ वज़ीर आज़म ने बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह ने यह भी कहा कि जी माजी को दफन करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये सारे बयानात और ये सारे मूव्स ऐसे हैं जिसको देख के किसी को भी ज़रा बराबर भी शक नहीं होगा कि जी इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं। फिर ये अचानक डिसीशन जो है ये काफ़ी सवालात पैदा करता है। हुकूमत के अंदर किस टाइप की मैच्योरिटी है, किस तरह एक दिन एक डिसीशन करके दूसरे दिन दूसरा डिसीजन होता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इंपोर्ट्स की बात हुई कि इंडिया से ये 3 चीज़ें पाकिस्तान मंगवाई जाएंगी, तो उसमें वजारत एक है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है, उसकी समरीज़ मौजूद हैं। और ये वजारत कामर्स की वजारत है जिसका कलमदान वज़ीर आज़म साहब ने अपने पास रखा हुआ है। वो समरीज़ मूव होती हैं और उन पे सिग्नेचर्स होते हैं और वो सिग्नेचर्स यकीनन ज़ाहिर है इमरान खान साहब के होंगे कि जी शुगर, कॉटन और कॉटन जॉन जो है ये तीनों इंपोर्ट होगी इंडिया से। अब प्रैक्टिकली और अमली तौर पे कॉमर्स मिनिस्टर जो इमरान खान साहब हैं वो अप्रूव करते हैं और ज़ाहिर है कि वो पूरी सब्रियाँ देखी जाती हैं, उन पे ब्रीफिंग होती है और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। तो अब डिसीशन होता है न सिर्फ कॉमर्स वजारत की सतह पे बल्कि ये डिसीशन इमरान खान साहब का अपना था। लेकिन ये पता चलता है कि दूसरे दिन हमें कैबिनेट के अंदर नज़र आता है कि वो कैबिनेट जिसको लीड इमरान खान कर रहे हैं वहाँ पे ये डिसीजन होता है कि जी तब तक इंडिया के साथ ट्रेड बहाल नहीं होगा जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होगा।